बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में महरूमी है, परेशानी है, दूसरे आपसे बेहतर हैं या आप मौजूदा हालात से बेहतर के हकदार हैं, तो आप मेरी 2 मिनट की कहानी सुनिएगा। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी की ये उदासी और परेशानी खत्म हो जाएगी। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। कौवे को दुख था कि मेरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था तो दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहा था। उसके गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। उसने सर उठाकर देखा तो वहां एक कौवा था जो मुसलसल रोए जा रहा था। तो उस बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? तो कौवे ने जवाब दिया, रो नहीं तो क्या करूं, ये भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं लोग मुझे उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है मेरी, कितना बुरा रंग है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पालता नहीं है, ये सब इसी रंग की वजह से। ऐसे तो बेहतर था कि मैं मर जाऊं। बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन इस नसीहत का कौवे पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ा और उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा यार, रोना तो बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? उसने कहा कि तुम्हें ये बताओ किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। ये सुनकर कौवा खुश हो गया और कहा, अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना खूबसूरत सफेद रंग है, किसका? हंस का। और बुजुर्ग ने कहा, आज मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाके यार एक मर्तबा हंस से मिल तो लो और उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये केड़ी गल है, ये कौन सी बात है, जाके मिल लेता हूं उसमें, वो क्यों नहीं होगा अपनी जिंदगी में खुश, अभी जाके उससे पूछ लेता हूं। कौवा हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने जाते कहा, हंस भाई, ना मेरी गल सुनो, क्या खूबसूरत जिंदगी है तेरी यार, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद कलर है तेरा, खुश हो कि नहीं अपनी जिंदगी से खुश? सच्ची बताना, हंस से पूछा उसने। तुम कितना आराम से पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी तेरी यार, कितना ज्यादा खुश है तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उसे देखा और उदास लहजे में बोला, किस बेवकूफ टे को आखा कि मैं खुश हूं? मैं तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने खूबसूरत कलर हैं, मेरा तो कोई कलर ही नहीं है, सफेद, दूर से तो मैं पानी में नजर ही नहीं आता हूं, ये कोई कलर है। तुम तोते क्यों देख लो, कितने खूबसूरत कलर हैं यार तोते में, लाल, नीला, पीला, हरा, सारे कलर, कितनी प्यारी आवाज है। हाँ, बातें भी करता है, लोगों से पालते भी हैं, से प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू करके बुलाते हैं, घर में रखते हैं। जिंदगी तो है कौवे मियाँ तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा थोड़ा सा फिक्रमंद हुआ। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। कितनी देर तो उसे तोता कहीं मिला ही नहीं है, लेकिन उसके बाद क्योंकि दरख्तों के पत्तों का रंग भी सब्ज था और तोता भी सब्ज था, फिर कैसे नजर आता? 3-4 चक्कर जंगल के लगाए तो कहीं जाकर एक तोता नजर आया और उसके पास जाकर कौवे ने पता है क्या कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी खूबसूरत जिंदगी है तेरी, कितनी जिंदगी से तुम खुश हो, कितना खूबसूरत रंग है तेरा और कितनी खूबसूरत लाल रंग की चोंच है तुम्हारी, लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिठू मिठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम अपनी जिंदगी से, तुम्हारी तो इस दुनिया के तुम सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है बेवकूफ कि मैं खुश हूं? अब कौवा हैरान हो गया कि तुम भी खुश नहीं हो, तेनों क्या मसला है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी होगी किसी की, अपने आप को ही देख लो, आजाद घूमते हो, जहां दिल चाहे उड़ के चले जाते हो और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूं कि कई इंसानों की नजरों में ना आ जाऊं। मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है यार, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता हूं, मुझसे तो मोर कहीं अच्छा है, इसके रंग कितने खूबसूरत हैं, लोग इसे देखकर खुश होते हैं, इसे प्यार भी करते हैं और अपनी जिंदगी भी ये भरपूर तरीके से जीता है। कौवा अब सोच में पड़ गया कि क्या करे, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो मोर साहब से जाके मिलते हैं।
उड़ान भरी और मोर को ढूंढने निकल पड़ा। मोर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार मोर से एक चिड़ियाघर में मुलाकात हो गई। कितने सारे लोग और बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठा और कहा, सुना भाई, की जिंदगी गुजर रही है, जबरदस्त जिंदगी है ना तेरी, तुम्हारी कितनी अच्छी जिंदगी से तुम खुश हो ना। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुम्हें कहा कि मैं खुश हूं? कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से आज मैं इस चिड़ियाघर में हूं। मेरी यही खूबसूरत पर जो है ना, आज मुझे तकलीफ देते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। यार कभी मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता हूँ। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने उससे पूछा, फिर तुम क्या बनना चाहते हो? मोर बोला, मैंने पूरी चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूं, सब परिंदों से मिला हूं, सारे ही जानवर, सारे परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे को जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। यार मैं वो बनना चाहता हूँ। कवि ने पूछा, परिंदा कौन है? तो मोर ने बोला, वो कौवा है। कौवे, वो तुम हो। तुम्हें कोई ना कोई पकड़ता है, ना कोई मारता है और ना ही कोई कैद करता है। जहां दिल चाहे उठते हो, दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसी की हो सकती है? तो कौवे की तो हैरत की इंतहा न रही। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कोई सीन उसकी मंजर जिंदगी में आएगा। वो वहां से उड़ा और बुजुर्ग के पास आ गया। बुजुर्ग ने कहा, हाँ भाई, फैसला किया, क्या बनना चाहते हो? तो कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ बाबा जी। ये कह के वहां से उड़ गया और उसकी उड़ान, उसकी फीलिंग ही कुछ और थी उस वक्त। वो अपने कौवा होने पर बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन था। दोस्तों, पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं जो भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यकीन माने, मैं रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जिस हाल में रखा है, मैं भरपूर तरीके से जी रहा हूँ। तो व्यूअर्स, हर शख्स दुखी और परेशान पता है क्यों है? क्योंकि हर इंसान हर वक्त दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून रखने के लिए हमेशा खुद से कम तर लोगों को देखें, ताकि ज़िंदगी का सुकून भी हासिल हो और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी भी हो। क्योंकि अच्छे और बुरे हालात किसकी तरफ से हैं? अल्लाह ताला की तरफ से। और शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसके अलावा याद रखिए, ज़िंदगी का और दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, अपने उस दोस्त को जरूर टैग कीजिए जो सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है। बहुत शुक्रिया।